भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी, शिमला में 3 इंच बर्फबारी, अटल टनल पर 1000 गाड़ियां फंसी। एमपी और राजस्थान में अगले 3 दिनों तक ओले गिरने का अलर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस, फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा, गद्दे पर संघर्ष के कोई सबूत नहीं। तमिलनाडु शिक्षा मंत्री का बयान, 5वीं 8वीं के बच्चों को प्रमोट न करने का केंद्र का नियम राज्य में लागू नहीं होगा। लखनऊ बैंक लॉकर लूट, गाजीपुर और लखनऊ में पुलिस ने 4 घंटे के अंदर 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का निधन, 90 वर्ष की उम्र में निधन, 8 बार नेशनल अवार्ड से हुए सम्मानित। यूपी में खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर, 756 किलोमीटर तक पीछा, 2 राज्यों की पुलिस ने मिलकर पीलीभीत में मारे 3 खालिस्तानी आतंकी। करोड़पति पूर्व कांस्टेबल पर शिकंजा, ईडी की जांच में एमपी के कई शहरों में संपत्तियां खरीदने का खुलासा। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजिटल अरेस्ट, 11 करोड़ वसूले, ट्राई अधिकारी बनकर कॉल की, आधार सिम के फर्जी इस्तेमाल की जानकारी देकर डराया। सीआईएसएफ डीआईजी बोले, संसद हाथापाई मामले में हमारी चूक नहीं, आरोपों पर चुप रहना पसंद करेंगे। शीतकालीन सत्र के 20वें दिन 2 सांसद घायल हुए थे। दिल्ली एलजी की केजरीवाल को चिट्ठी, लिखा, लोगों की बेबसी नजर आने में 10 साल लगे, यमुना में बढ़ते प्रदूषण के जिम्मेदार आप। मणिशंकर अय्यर का बयान, इंडिया गठबंधन की अगुवाई ममता बनर्जी को सौंपने का सुझाव। 5वीं 8वीं के फेल छात्रों पर नया नियम, 2 महीने बाद दोबारा परीक्षा, असफल होने पर भी स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। यूपीएससी फर्जीवाड़ा मामला, पूर्व आईएएस पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज। परभणी हिंसा, राहुल गांधी ने मृतक के परिवार से मुलाकात कर इसे हिरासत में हत्या करार दिया। हरियाणा में मौसम का कहर, कोहरा और बारिश का अलर्ट, 48 घंटे तक भारी बारिश की संभावना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अस्पताल में हुए भर्ती, लंबे समय से बीमारियों से जूझ रहे हैं। अंबेडकर अपमान विवाद, बीजेपी ने जीतू पटवारी पर बाबा साहेब का अपमान करने का आरोप लगाया। किसान आंदोलन एसकेएम की चंडीगढ़ बैठक में डल्लेवाल की नाजुक हालत पर हुई चर्चा। इस बैठक में शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों को समर्थन देने पर भी चर्चा हुई। रोहतक के जवान की शहादत, मणिपुर में नक्सलियों के हमले में जवान हुआ शहीद। मध्य प्रदेश में ठंड का प्रकोप, न्यूनतम तापमान में गिरावट, स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी। उत्तराखंड में काली नदी विवाद, नेपाल की ओर से पत्थरबाजी, मजदूरों को बंधक बनाया गया। इजराइल बोला, हमास चीफ को हमने मारा, हत्या के बाद पहली बार स्वीकार किया, जुलाई में ईरान में मारा गया था हानिये। पाकिस्तान को 40 J-35 फाइटर जेट्स बेच सकता है चीन, अगले 2 साल में डिलीवरी होगी। भारत में 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं। पूर्व सीरियाई राष्ट्रपति की पत्नी ने तलाक की अर्जी दी, दावा किया उनके साथ रूस में खुश नहीं असद, 8 दिसंबर से मॉस्को में। ट्रंप बोले, मस्क अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बन सकते, संविधान ने उन्हें ऐसा करने से रोका, विपक्ष का आरोप, असली ताकत मस्क के पास। बांग्लादेश की भारत से मांग, शेख हसीना को वापस भेजें, पूर्व पीएम के खिलाफ अपहरण, देशद्रोह समेत 225 केस, तख्तापलट के बाद भारत में पनाह ली। ट्रंप ने पनामा नहर को छीनने की धमकी दी, चीन का प्रभाव बढ़ने का आरोप लगाया। पनामाई राष्ट्रपति ने फटकारा, बोले स्वतंत्रता से समझौता नहीं। ब्रिटेन में चल रही 85 शरिया अदालतें निकाह से लेकर तलाक तक पर फैसला देती हैं। महिला विरोधी विचारों को बढ़ावा देने का भी आरोप।
बाइडेन ने 37 लोगों की फांसी को उम्र कैद में बदला, कहा पीड़ित परिवारों के लिए मेरी संवेदना, लेकिन फैसले से पीछे नहीं हट सकता। ट्रंप ने श्रीराम कृष्णन को बनाया एआई पॉलिसी एडवाइजर, माइक्रोसॉफ्ट से की करियर की शुरुआत, कई कंपनियों में संभाल चुके हैं अहम जिम्मेदारी। शमी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे, बीसीसीआई मेडिकल टीम ने अनफिट घोषित किया, बाएं घुटने में सूजन। बैडमिंटन प्लेयर सिंधु ने बिजनेसमैन वेंकट दत्ता से शादी की, उदयपुर में 7 फेरे लिए, शादी का रिसेप्शन हैदराबाद में होगा। पूर्व क्रिकेटर कांबली की हालत हुई स्थिर, ठाणे के अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर बोले ब्रेन क्लॉटिंग हुई, दोस्त ने कहा अब ठीक हैं। अश्विन की जगह तनुष कोटियन भारतीय टीम में शामिल हुए, मेलबर्न टेस्ट में टीम का हिस्सा होंगे, चौथा टेस्ट 26 दिसंबर से। पाकिस्तान ने 36 रन से जीता तीसरा वनडे, साउथ अफ्रीका में पहली बार क्लीन स्वीप किया, शफीक कोई रन नहीं बना सके। चैंपियंस ट्रॉफी भारत पाकिस्तान मैच 23 फरवरी को होगा, आईसीसी ने न्यूट्रल वेन्यू दुबई चुना, भारत फाइनल में पहुंचा तो ये मैच भी यहीं पर होगा। विमेंस वनडे क्रिकेट में भारत की दूसरी सबसे बड़ी जीत, वडोदरा में वेस्टइंडीज ने 211 रन से हराया, मंधाना के 91 रन, रेणुका को 5 विकेट मिले। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत दौरे के लिए इंग्लैंड टीम घोषित, बेन स्टोक्स का नाम नहीं, बल्लेबाज जो रूट की 1 साल बाद वापसी। ओलंपिक मेडलिस्ट हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत को खेल रत्न मिलेगा, 30 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, इनमें 17 पैरालंपियन भी। अश्विन के संन्यास पर मोदी की चिट्ठी, कहा ऑफ ब्रेक की उम्मीद थी, आपने कैरम बॉल फेंक कर चकमा दिया, जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी। ट्राई ने जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल पर जुर्माना लगाया, स्पैम कॉल मैसेज पर रोक लगाने में फेल रही थी, कंपनियों पर टोटल 141 करोड़ का जुर्माना बकाया। होंडा निसान का मर्जर जून में होगा, कंपनियों ने साइन किया एमओयू, मिलकर होल्डिंग कंपनी बनाएंगी, अपने ब्रांड के लिए अलग काम भी करेंगी। बजट के दिन शनिवार को खुलेगा शेयर बाजार, बीएसई एनएसई पर आम दिनों की तरह कारोबार होगा, कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट भी खुलेगा। सोना 787 रुपये महंगा होकर 76,164 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, चांदी की कीमत में 2,267 की बढ़ोतरी, 87,400 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंची। बिना इजाजत लोन देने वाले ऐप्स बैन होंगे, सेकंड हैंड ईवी खरीदने पर अब 18% जीएसटी लगेगा। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल का निधन, 90 की उम्र में अंतिम सांस ली, पिता के कैमरे से पहली फिल्म बनाई थी, 8 बार जीता नेशनल फिल्म अवार्ड। शाहरुख खान की किंग डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, मार्च से शुरू होगी फिल्म की शूटिंग, एक्शन सीन्स को डिजाइन करने में बिजी हैं डायरेक्टर। पुष्पा 2 भगदड़, विक्टिम के पति बोले अल्लू पर इल्जाम न लगाएं, पत्नी की मौत हमारा बैड लक, फिल्म के मेकर्स ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए दिए। सोनू सूद की फतेह का ट्रेलर लॉन्च, साइबर क्राइम पर आधारित फिल्म में हॉलीवुड जैसे एक्शन सीन, एक्टर ने शानदार एक्शन दिखाया। चीन में बाहुबली 2 से आगे निकली विजय सेतुपति की महाराजा, 85 करोड़ की कमाई की, हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली साउथ इंडियन फिल्म बनी। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए बन रही भारतीय न्यूज के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।